सांसद के घर स्वागत की तैयारी। सड़क पर भाजपा की नारी शक्ति भारी। मुजफ्फरनगर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर रविवार को आयोजित भाजपा महिला मोर्चा का धरना प्रदर्शन राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बन गया। भाजपा की ओर से दावा किया गया था कि प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक के आवास के बाहर किया जाएगा, लेकिन धरना वास्तव में उनके घर से करीब 500 मीटर दूर प्रेमपुरी चौराहा स्थित ईदगाह के सामने आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि विपक्षी दल महिला आरक्षण बिल का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाधा डाल रहे हैं। धरने में बड़ी संख्या में भाजपा महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। इस पूरे घटनाक्रम पर सांसद हरेंद्र मलिक ने भी प्रतिक्रिया देते हुए चुटकी ली। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि भाजपा महिलाएं उनके आवास पर प्रदर्शन करने आ रही हैं। सांसद ने कहा, मैंने तो उनके स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी थी। अगर वे मेरे घर आती तो मैं उनका सम्मान पूर्वक चाय नाश्ता कराता, लेकिन सुबह जब मैं बाहर निकला तो वहां कोई नहीं था। बाद में पता चला कि ईदगाह के पास टेंट लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सांसद का यह बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन रहा है। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर श्वेता कौशिक और पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने किया। मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि 33% महिलाएं आरक्षण महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है और इसका विरोध करना मातृशक्ति का अपमान है। वहीं भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्षी दल पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। धरने की वास्तविक लोकेशन को लेकर अब जिले की राजनीति गर्मा गई है। सपा समर्थकों ने इसे भाजपा का फ्लॉप शो बताया, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रेमपुरी चौराहा सांसद आवास के क्षेत्र में ही आता है। प्रदर्शन के बाद जिले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बुलंदशहर जाना था, क्या था? बुलंदशहर किसानों का मुआवजे को लेकर के, भू अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर के कोई आंदोलन चल रहा है। पार्टी के निर्देश थे कि वहाँ जावे एक सपा का प्रतिनिधि मंडल, जिसको लीड मुझे करना था। मेरे साथ तो विषम पारिवारिक परिस्थिति हुई कि मेरे छोटे बहनों का स्वर्गवास हो गया, उनकी अंत्येष्टि में चला गया मैं। तो हालांकि पुलिस रात से यहाँ थी, पर आप भी जानते हो कि हमें जाने से कोई रोक नहीं सकता। हम जाना चाहे तो जाएंगे, नहीं जाना चाहे तो नहीं जाएंगे। पुलिस अपना काम कर रही थी। यद्यपि पुलिस का व्यवहार बड़ा मानवीय था। जब उन्हें पता लगा कि ऐसा हो गया तो उन बेचारों ने एक संवेदना व्यक्त करने के अलावा और अंत्येष्टि तक साथ रहे बेचारे, बड़ा मानवीय व्यवहार किया उन्होंने। इंस्पेक्टर जानसठ भी आ गया था और यहाँ से भी लोग थे, तो वो भी इंसान है। तो पुलिस ने और सबको, जो मेरे साथ प्रतिनिधि मंडल में जा रहे थे, पूर्व मंत्री थे शाहिद मंजूर साहब, अतुल प्रधान था एमएलए, ने रोक दिया। वहाँ के अध्यक्ष को भी रोक लिया था। वहाँ के किसानों का फोन आया कि हमें पता लगा आपके परिवार में हादसा हो गया, हम चाहते हैं कि टेलीफोन पर आप हमें बात कर लें। तो हमने उन्हें टेलीफोन पर संबोधित किया। बदकिस्मती है कि आप रोज किसान 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 करते हो और जो कानून है आप उसका पालन नहीं कर रहे। उनको भूमि के वाजिब दाम उनके नहीं दे पा रहे, उन्हें मजबूर कर रहे हैं धरने के लिए। आप वाजिब दाम देकर के अलग हटो, कुछ भी नहीं होने का। कहाँ नेतागिरी करेगा आदमी? जब समस्या नहीं होने का तो समाधान काहे की मांग करेंगे? महिलाओं ने भी धरना दिया। आपके आवाज से कुछ दूर इधर भाजपा से जुड़ी हुई महिलाओं ने। देखिए, मुझे पता लगा था कि महिलाओं का, रात में आया बाहर से, मेरी कमेटी कश्मीर गई थी, मैं रात 8 बजे पहुंचा था यहाँ, परिवार में फंक्शन था। तो 8 बजे मुझे बताया पत्रकार साथियों ने कि कल आपके घर धरना प्रदर्शन। जब तक ये तो कोई संभावना नहीं थी कि एक हादसा हो जाएगा, दुखद घटना घट जाएगी। तो हमने कहा भाई सबको चाय पानी की व्यवस्था करो, जो लोग आए। अच्छा है वो 50 वर्कर लेकर आएंगे तो 10 तो छोड़ ही जाएंगे। जो हमारे पास आएगा तो उनमें 10 को तो हम अपना बना ही लेंगे। तो मौत यहाँ तो आई नहीं। जब मैं यहाँ से जा रहा था सुबह ही,
हम निकल भी 9 बजे गए थे। तो वहाँ ये बराबर में एक मोहल्ला है ईदगाह, बाग जानकी दास, वहाँ ईदगाह पर एक बोर्ड बैनर तो लग रहा था, एक सामियाना था कि मेरा नाम तो उसमें था नहीं कि विपक्ष के सांसदों का कि उसमें धरना, पर हास्यास्पद स्थिति यह है कि जिस मुद्दे को लेकर के वो धरना दे रहे हैं, हमने जितने अपोजिशन के माननीय सदस्य बोले, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बोले, सबका पहला सेंटेंस ये था कि हम महिला आरक्षण बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं, आज भी करते हैं, और हम मांग करते हैं उल्टी कि भाजपा उसे लागू क्यों नहीं कर रही, क्यों 34 पर टाल रही है, अभी 27 में लागू करो। हम कह रहे हैं कि 30% नहीं, 33 करो, 40 करो, 50 करो, लागू तो करें। एमपी साहब कल लागू ये करेंगे नहीं, और दूसरा उसका नोटिफिकेशन भी हो गया। जो बिल 2023 में सर्वसम्मत पास हो लिया, आजाद भारत के इतिहास में पहली ये लोकतांत्रिक मजाक है कि किसी बिल को दोबारा लाया गया। बस कौन सा क्लोज हट रहा है उसमें, जिसे आप जोड़ना या घटाना चाह रहे हैं, धारा उपधारा सब वही है, वो तो पहला ही पास है, और इन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दिया शायद उसका। अब विपक्ष पर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि बिल पास नहीं होने दिया, तमाम तरह की महिलाएं। अगर मैं ये कहूं कि आप परवेश मलिक है ही नहीं, तो आप कैसे बताएंगे? अरे मुल्क है जहां SIR में राष्ट्रपति जी को भी कहना पड़ रहा है कि मैं मुर्मू हूं, मेंबर पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा मैं हरिंदर मलिक हूं। ये SIR है, ये लोकतंत्र है। अगर आदमी को सत्य से परे बोलना है तो सत्य से परे बोलते रहे, पर बिल 2023 में पास होने का सर्वसम्मत हम सब मांग करते हैं कि इसे लागू करो, तो फिर क्या है? हाँ, एक अफसोस मुझे जरूर है, मैं जब गया तो हमारे यहाँ पंडित राज किशोर जी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, मैं उन्हें अनुरोध करके गया था कि आप मौत में ना जाओ, हम जा रहे हैं वहाँ तो अंत्येष्टि में, तो आप जो लोग आएंगे उन्हें चाय पानी का व्यवस्था कर दियो, और चाय पानी खाना, अगर वो ज़्यादा देर रुकेंगे तो खाने की व्यवस्था भी कर दियो। ये मैं उन्हें कह करके कहा था। सुना है कल फिर आओगे तो हम उनको चाय पानी पिलाएंगे। एमपी साहब हापुड़ में तो महाराणा प्रताप जयंती को लेकर हिंसा हुई है, और कानपुर में भी उसको लेकर क्या? देखिए, महाराणा प्रताप देश के बहुत बड़े नेता, वो हमारी धरोहर है, इतिहास की धरोहर है, इतिहास की शान है, देश की शान है। अगर महाराणा प्रताप की जयंती पर भी लोग ऐसा करते हैं तो ये सरकार को क्या हुई? सरकार ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों हुई? अरे जो हमारे देश के गौरव है, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया देश के लिए, उनको आप जाति धर्म राजनीति में बांटते हो। और अगर कोई लोग महाराणा प्रताप को माल्यार्पण करना चाहते हो तो उसमें क्या गलत है? हमने भी किया है, आपने भी नमन किया होगा। महाराणा प्रताप तो गौरव है इस देश के यार। जो हिंसा हुई है, पथराव हुआ है, वहाँ कई लोग घायल हुए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक। बोले जी, आज भाजपा महिला मोर्चे में घेराव का कार्यक्रम था, एमपी के, विपक्ष के एमपी के आवास का घेराव था जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें यह कहना चाहूँगा, बड़े दुख का विषय है। बड़े दुख का विषय ये इसलिए है कि आज जो है मानवता को भी झकझोर करके रख दिया। सुबह एमपी साहब के बहनों ही उनका जो है स्वर्गवास हो गया था, तो वो उनके अंतिम संस्कार के लिए गए और हमें ये कह के गए जो भी मकान पावे उनकी भाई सेवा पानी करियो, चाय पानी दियो। इसी बीच में 5-7 महात्मा आए बल्कि बीच में, और उन्हें पता लग गया महात्माओं को, तो यहाँ बैठे थे, कहने लगे इनके यहाँ मौत होगी, इनके बहनों गुजर गए। तो वे उठ कर चल दिए और भोजन की मांग करी थी उन्होंने कि भोजन करेंगे। उन्हें पता लग गया इस बात का, तो उन बेचारों ने भी इतना करा कि मैं उठ कर चल दिए कि जिस घर में मौत हो जा उसमें हम खाना क्या खाएंगे। हमने खुशामद करके उनकी वापिस ले बुला कर हम रास्ते में से, और उन्हें बुला करके भोजन करा करके भेजा। दूसरी बात, कल जो पुलिस वाले यहाँ से आए, रात्रि में रहे, पुलिस वाले तो आए, महिला कोई नहीं आई। और आज भी पुलिस वाले आए, महिला कोई नहीं थी। यहाँ तो लेकर दूर तक ये मोहल्ला प्रेमपुरी है,
और जहाँ महिलाओं का पता लग रहा है वो जानकी दास मोहल्ला है। तो यहाँ तो जो है मतलब कोई महिला भी नहीं आई, और पुलिस वालों को भी कल बेचारों को जैसी भी सेवा हमसे बनी, खाना भी वैसे भी सेवा पानी, वे मकान पर है उनकी सबकी सेवा पानी कराई यहाँ से, और यहाँ कोई ऐसी बात हुई नहीं। लेकिन शर्मसार तो इस बात को लेकर के कर दिया, एक मौत में नैतिकता और जो है को झकझोर कर रख दिया इन लोगों ने, और उल्टा प्रचार कर रहे हैं। एक बार हरेंद्र मलिक के बारे बैठे यहाँ तो लेकर उस वो जो सड़क है जानकी दास मोहल्ले की, कोई एक लेडीज भी नहीं आई यहाँ से। यहाँ तो सब लोग सुबह से इसी बात को लेकर बैठे थे भाई जो सूचना उनके पास में पहुंच गई, इसलिए वे दूर जाने नहीं वो तो वहाँ बैठे रहे और जो झूठा प्रचार कर रहे हैं हरेंद्र मलिक के बारे बैठे। यहाँ तो एक भी महात्मा नहीं बैठा, यहाँ तो कम से कम 100 आदमी तो ज्यादा सुबह से आए हैं। उन्हें पता लग गया MP साहब के बहनों गुजर गए तो वे लोग भी सब वापिस चले गए। लेकिन बहुत ही दुख की बात है यार, ये एक नैतिकता का जो है बड़ा ही मतलब दुख का विषय है। जिसको मौत हो जा उसका नाम लेकर उसके बाद धरने पर कौन बैठ जाएगा? अंतिम संस्कार में तो आदमी जा सकेगा उनका, मतलब जो अंतिम संस्कार में हम शरीक हो जाएंगे। लेकिन धरना नाम तो बहुत बुरी चीज है। धरना किस नाम का धर रहे उस आदमी के बाद जिसका बहनों ही मर गया हो? इन्हें शर्मसार में मतलब डूब कर मर जाना चाहिए। इस बात को लेकर क्या नैतिकता है इनके पास बताओ? क्यों बैठे हैं धरने पर? और धरने पर वहां बैठे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जानकी दास मोहल्ले में। ये तो प्रेमपुरी में है घर, तो MP साहब का सारी दुनिया जाना है। महिला ने बिल का विरोध करा, इन्होंने कुछ नहीं करा, कहीं नहीं करा तो बताओ किसके सामने करा, कहाँ करा? सरकार है क्या इनकी? आगे बिल का विरोध करके बिल इन्होंने बंद करवा दिया हो? इनकी सरकार तो नहीं, विपक्ष के MP तो है। विपक्ष का विरोध करा महिला बिल भाई ऐसा यहाँ कोई नहीं, अब इन्होंने नहीं करा और वे महिला यहाँ आई भी नहीं। पता नहीं प्रचार कौन तो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा भाई, या सरकार ऐसी है।